पहला दिन सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखा जा रहा होता है एक अमल, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन कितनी ताकत में है, और पहले दिन के बाद पता चल गया कि भारत ताकत में है। ऐसे ही कुछ ये मरहला होता है जैसे कि अखाड़े में दो पहलवान एक दूसरे के थ्रेट परसेप्शन को समझने की या जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी रिस्ट पकड़ लेते हैं, कभी बाजू से पकड़ लेते हैं, मगर 5 मिनट के बाद एक पहलवान को आइडिया हो जाता है कि ये वो मुकाबला हारने वाला नहीं है। और लग ऐसा ही रहा है कि पहले दिन के बाद एक इंडिकेशन हमें बहुत अच्छी मिल गई कि भारत ये सीरीज हारने वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लिश कंडीशंस में बहुत ही बेहतरीन तरह से एडजस्ट किया, इंग्लिश लाइन और लेंथ, इंग्लिश बॉलर्स की तरह बॉलिंग की, बल्कि उनसे भी अच्छी बॉलिंग की। और एक सब कॉन्टिनेंट बॉलिंग अटैक के लिए ये एक बहुत हाई प्रेज है, क्योंकि जो जंपल है सब कॉन्टिनेंट के बॉलर की वो रिवर्स स्विंग पे होती है। सो कई बॉलर्स नया बॉल करना भूल जाते हैं। लाइन और लेंथ पकड़नी इतनी जल्दी सीरीज में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है सब कॉन्टिनेंट के बॉलर्स के लिए, मगर यहां पे आपने देखा कि इंडियन बॉलर्स ने बिल्कुल भी खता नहीं खाई और एक जगह पे टाइट लाइन और लेंथ, गेंद को दोनों तरफ सीम भी किया, स्विंग भी किया। ये तो भला हो कि थर्ड अंपायर मौजूद था, क्योंकि खासे डिसीजंस खराब किए आज के अंपायर्स ने। सो बहुत ही एक ग्रेट दिन था बॉल के साथ, और इसमें हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। प्रेशर रखा बुमराह और शामी ने, मगर जो और सपोर्ट स्टाफ था बॉलर्स का, उन्होंने भी हिलने नहीं दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों को। और इंग्लैंड के बल्लेबाज भी क्वालिटी के नहीं है, बहुत ही ऑकवर्ड, एस्थेटिकली फारिग ये टॉप के इनके बल्लेबाज हैं। एक जमाने में मजा आता था इंग्लैंड के ओपनर्स को देख के, स्टाइलिश थे, उनका अंदाज बहुत अच्छा था। और टेस्ट क्रिकेट आप देखने जाते हैं क्योंकि उसमें ब्यूटी भी होती है, उसमें थ्रिल तो होता है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं आपको, हर सेशन में एक ड्रामा होता है, मगर आप खूबसूरती की वजह से भी देखना चाहते हैं। जैसे एंडरसन आउट स्विंग करता है नए बॉल के साथ, आप ये देखना चाहेंगे। इसी तरह से जो अच्छा दिखता है बल्लेबाज, उसको भी लोग देखने जाते हैं। मगर ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में मासवा 1-2 के कोई भी काबिले दीद देखने के लायक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एस्थेटिकली बहुत ही पुअर एक एग्जाम्पल क्रिएट होती है जब आप सिबली को देखते हैं या बर्न्स को बैटिंग करते हुए देख लेते हैं। वो तो दिल ही बर्न कर देते हैं, ऐसा उनका ऑकवर्ड स्टाइल है खेलने का। सो जमाना ये आ गया है कि एक जो सल्तनत हमें प्रीच करती थी साइड ऑन और टेक्निकल एतबार से बैटिंग कैसे करनी चाहिए, उन्हीं का बेड़ा गर्क हो गया है। अनऑर्थोडॉक्सी पे बेस कर लिया उन्होंने अपनी बैटिंग, और निहायत ही बेकार ये अनऑर्थोडॉक्सी है। भारत के पास अब बहुत एडवांटेज है, देखिए, क्योंकि पहली इनिंग्स जो है वो डिसाइड करती है आपकी फेट टेस्ट मैच में। और अगर आपने 160-70 रन किए हैं तो फिर आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए कि अगर भारत खराब भी बैटिंग करे तो फिर भी उनकी फौकियत रहेगी, उनकी वो ताकत में रहेंगे, क्योंकि 20, 30, 50 रन की लीड भी बहुत होगी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए। सो बहुत बड़ा दिन था। ओपनिंग बहुत अच्छी की दोनों भारतीय ओपनर्स ने और एतमाद से खेले, क्योंकि नया बॉल खेलने से, और वर्ल्ड क्लास का ये बॉलिंग पेयर है ब्रॉड का और एंडरसन का, डग आउट को बड़ा एतमाद मिलता है कि देखें अगर आप तसल्ली से खेलेंगे, सीधा बॉल अर्ली, प्ले लेट, और आपकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल कायम है, तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। सो ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेजा दोनों भारतीय ओपनर्स ने। ओवरऑल एक ग्रेट दिन था। मुझे आगे चल के लगता है कि शायद ये मैच कई 4 दिन में खत्म ना हो जाए। भारत की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस थी।